नमस्कार, श्री राम अकेडमी स्कूल रामदेव जी में आपका हार्दिक स्वागत है। 10वीं क्लास का चैप्टर 10वीं की सामाजिक पार्ट 1 अध्याय 1 चल रहा है अपना स्वर्णिम भारत। और स्वर्णिम भारत में आज अपन पढ़ेंगे शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की है और पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति था किसका? बृहदत्त का। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, उसको उसने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। और यहीं से माना जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों की स्थापना या ब्राह्मणों के वंश की स्थापना भी इसी से माना जाता है, शुंग वंश से। अब इसकी उत्पत्ति कब से हुई? 185 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक इसको माना गया है, इसका शासन हुआ है, राज्य रहा था। इसका संस्थापक जो शुंग वंश का संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। इसने बृहदत्त को मारा था और 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध बोलते हैं बहुत सारे, अश्वमेध नहीं होता, अश्वमेध होता है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और मेध का अर्थ होता है बलि देना, घोड़े की बलि देना। ऐसे 2 अश्वमेध यज्ञ जो पहले के जमाने में बहुत चक्रवर्ती राजा सम्राट के रूप में माने जाते थे कि भाई ऐसा विश्व को जीत लेना, तो ऐसे कहीं यज्ञ होते थे जो इसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता था अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ इन्होंने पतंजलि नाम के जो पुरोहित थे उनके तत्वाधान में या उनके निरीक्षण में या जैसे कह सकते हैं अपन उनके देख रेख में यह यज्ञ किए थे। शुंग वंश में कोई ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, शुंग वंश के बारे में इतना ही दे रखा है। इसका शासक हुए थे शुंग वंश में अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक और भागवत। और लास्ट था इसका देवभूति। इसने भी क्या किया? देवभूति इसका अमात्य था। अमात्य का मतलब मैंने कल बताया मंत्री। देवभूति अमात्य मंत्री था और मंत्री ने क्या किया? प्रजा के साथ मिलकर, जो मंत्री का नाम था वासुदेव, उसने इसको मिलकर 73 ईसा पूर्व इसको गद्दी से हटा दिया और वहीं से शुंग वंश समाप्त। शुंग वंश में इतना कोई इतिहास नहीं है। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में इसको आंध्र वंश भी कहा गया है। आंध्र वंश की जो राजा था, शासक था इसका सिमुक नामक शासक ने 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक सातवाहन वंश की स्थापना मानी गई है और 37 ईसा पूर्व तक इन्होंने यहाँ पर राज्य किया है। इसका शासक सातकर्णी प्रथम। इसने शक्ति और सत्ता के आधार पर अश्वमेध यज्ञ किए और सार्वभौमिक सत्ता अपनाई इसने भी। दक्षिणी भारत तक इसका शासन था। इसने राजधानी दक्षिणी भारत में राजधानी बनाई इसने प्रतिष्ठान, जिसको अभी पैठन के रूप में वर्तमान में पैठन कहा जाता है। दक्षिण भारत की जो राजधानी बनाई थी इसने अश्वमेध यज्ञ करके, वो पैठन कहा जाता है। शंकों, उसके बाद इसने शंकों का आक्रमण हुआ महाराष्ट्र में, जिसे शत्रवंश कहा गया, जिसका आक्रमण कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से शंकों ने प्रवेश किया जिनको शत्रवंश कहा गया। और पश्चिमी शत्रवंश के बाद वापस पुनः सातवाहन वंश के 23वां शासक था गोमतीपुत्र सातकर्णी। इसने वापस क्या किया? अपने अधिकार जो छीन लिए थे शत्रवंश ने, उन शत्रवंश से वापस कुछ जमीन, कुछ राज्य छीनकर इसने वापस सातवाहन वंश की पुनः स्थापना करी, पुनः सातवाहन वंश को आगे बढ़ाया। और सातवाहन वंश को आगे बढ़ाते हुए 27वां शासक हुआ यह किसने? उसने उज्जैनी के क्षत्रपों को, क्योंकि कुछ राज्य इनके पास भी था, तो इनको उज्जैनी को क्षत्रपों को हराकर इन्होंने कुछ वापस राज्यों पर अधिकार किया और अधिकार कर इसने शुंग वंश को बरकरार रखा। इसने यज्ञश्री में कुछ मुद्राएं भी बनवाई थी। वो मुद्राएं इसका उन मुद्राओं पे जलपोत, जो जहाज होते हैं जल में चलते हैं, जलपोत, उनका भी उस पे मुद्रण किया गया, उनको अंकित किया गया है। तो ऐसा माना जाता है उसके पास समुद्र से भी उसके संबंध थे, तो जलपोत रखे हैं। उसने मुद्राएं जो बनाई थी वो चांदी की, तांबे की मुद्रा, शीशे की मुद्रा और कांसे की मुद्रा। उसके बाद उसने पश्चिमी बिहार में, पश्चिमी क्षेत्र में चैत्य और बिहार
का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कार्ले की चैत्य। कार्ले का चैत्य एक विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी लंबाई है 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। ये 7 वाहन वंश आज यहाँ अपने समाप्त होते हैं। कल अपन पढ़ेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी चंद्रगुप्त आ रहा है, उसके बाद समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और यहाँ गुप्त वंश समाप्त हो जाएगा। अब थोड़ी रफ्तार पकड़ेंगे अपन, उसके बाद आगे के चैप्टर धनातन खत्म करेंगे। ऑनलाइन देखते रहिए हमारी क्लासेस। धन्यवाद।